जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में दरभंगा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। जारी सूची के अनुसार कुशेश्वर स्थान से शत्रुघ्न पासवान, गौराबोराम से डॉक्टर इफ्तिखार आलम और बहादुरपुर विधानसभा से जन स्वराज जिलाध्यक्ष आमिर हैदर को उम्मीदवार बनाया गया है। सीट की घोषणा के बाद बहादुरपुर विधानसभा के प्रत्याशी आमिर हैदर ने फैक्ला में प्रेस वार्ता कर कहा कि वे पेशे से इंजीनियर हैं और पिछले 3 वर्षों से जनता के बीच रहकर समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ की जनता वर्तमान विधायक से काफी नाराज है, जीतने के बाद वे कभी जनता के बीच नहीं लौटे। अब जब चुनाव का समय आया है तो वे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जनता इस बार बदलाव चाहती है और जन स्वराज को समर्थन देने के लिए तैयार है। 65 लोगों के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है पूरे बिहार में, जिसमें दरभंगा से भी 3 उम्मीदवार की घोषणा हुई है। कुशेश्वर स्थान से शत्रुघ्न पासवान जी, गौराबोराम से डॉक्टर इफ्तिखार आलम और बहादुरपुर से मुझे, जो मैं ज़िला अध्यक्ष भी हूं दरभंगा का, मोहम्मद आमिर हैदर। मुझे पार्टी ने सिंबल दिया है, मुझे पार्टी ने ये मौका दिया है कि मैं बहादुरपुर से उम्मीदवार बनूं और मेरी पूरी कोशिश होगी, जो प्रशांत जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी। आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पंचायत के लोग यहाँ पे बैठे हैं, जीत तो तय है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस जीत के मार्जिन को कितना बड़ा बनाया जाए और इतनी बड़ी मार्जिन से जीतें कि बहादुरपुर का विधानसभा में हम लोग इतिहास रचें। जैसा कह रहे हैं कि आप जीत अपने आप का तय मान रहे हैं, तो किससे आपकी टक्कर होने वाली है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले सुन रहे थे हम लोग कि जो यहाँ के राजद के उम्मीदवार होने वाले हैं, शायद कुछ लोगों से सलाह कर रहे थे कि भाई अब क्षेत्र बदल लिया जाए, यहाँ से हायाघाट शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो लड़ाई होगी वो एनडीए से ही होगी। मुझे ऐसा लगता है, जो हम लोग क्षेत्र में काम किए हैं, घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, हमारी लड़ाई एनडीए से होगी। और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो होने वाले उम्मीदवार हैं, जो अभी उनके नाम की घोषणा हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं श्री मदन सहनी जी। उनके खिलाफ क्षेत्र में क्या गुस्सा है, लोग कितने नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, 5 साल में उन्होंने क्या किया है, ये सारी जनता को पता है। तो हमारी लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि बहादुरपुर की धरती पे, बहादुरपुर विधानसभा में ऐसी लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई होगी जैसी लड़ाई जन स्वराज लड़ेगी। जब उनसे पूछा गया कि राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी से पारिवारिक संबंध होने के कारण क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होगी, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने दल जन स्वराज के लिए काम कर रहा हूं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सभी सीटों पर जन स्वराज के प्रत्याशी विजयी होंगे। अब देखिए, पार्टी अलग है तो वो बिल्कुल जाहिर है अपनी ताकत लगाएंगे, तो लेकिन जनता, देखिए होता क्या है कि मैं 3 साल से सऊदी अरब में अपनी नौकरी छोड़ के, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, 4-5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था। 3 साल से छोड़ के सिर्फ बहादुरपुर ही नहीं, पूरे 18 प्रखंड में मैंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई नए हैं और अचानक से आ गए, तो किसी के कह देने से कोई हमको वोट नहीं देगा या किसी के कान भर देने से, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब जिनका आपने जिक्र किया वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम लोग अपने जीत के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि दरभंगा जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर जन स्वराज पार्टी अब तक अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने बताया कि बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी।